एंड समी ऑन December 31st 2024 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई है, टॉपिक देखें। सवाल जो है वो जिस चैप्टर से भी आता है उस चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ होता है, तो आपको इस बारे में परेशान नहीं होना है कि सवाल किस चीज़ का है, कैसा है। सवाल को वैसे पढ़ के भी अंदाज़ा हो जाता है आपको, और फिर ऊपर लिखा हेडिंग भी लिखी हुई होती है। ये क्वेश्चन लिक्विडेशन का है। कैश गिवन है, अदर एसेट्स गिवन है, ये बुक वैल्यू अदर एसेट्स की, अकाउंट पेबल लायबिलिटी गिवन है। इसके अलावा अगर देखें, इसके अलावा यहाँ पे आपको आमिर कैपिटल गिवन है, समी कैपिटल गिवन है, इक्विटीज़ गिवन है। They decided to liquidate their partnership from their share profit loss equally on the other assets were sold for cash rupees 90,000। अदर एसेट्स को सेल आउट किया उन्होंने 90,000 रुपये कैश पे, प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटते हैं। और आखिर में लिखा हुआ समी इज पर्सनली इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स ही कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट हिज डेफिशिएंसी। इट मीन्स के द अदर पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट द डेफिशिएंसी ऑफ समी। ठीक है, तो ये तो हो गई बात यहाँ तक के सवाल की। क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, अंदाज़ा हो गया। सवाल के रिक्वायर्ड में क्या मांगा इन्होंने, एंट्रीज मांगी इन्होंने जर्नल में प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर लें, और लाइन ड्रॉ करके जर्नल एंट्रीज सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप पहले करते हैं कैलकुलेशन। हाँ, पहले ज़रा फर्स्ट वन पहले कैलकुलेशन शो करते हैं। कैलकुलेशन किस चीज़ की, कैलकुलेशन फॉर लॉस और गेन ऑन रिलायंस। ये पूरा स्टेप जो हमारा ये पूरा इसका कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट वन, सेलिंग प्राइस ऑफ अदर एसेट्स। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, देखें सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है 90,000, जबकि बुक वैल्यू कितनी गिवन है 3,60,000। सेल आउट कितने में किया है 90,000 में। चीज़ कितने की है 3,60,000 की। जब 3,60,000 की चीज़ 90,000 में सेल आउट की है, बेची है, तो क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। तो पहले हेडिंग दें कंपटीशन फॉर लॉस और गेन। ठीक है, अभी अपने लॉस और गेन को लिखा, अभी मालूम नहीं है कि लॉस आएगा गेन आएगा। जब कैलकुलेट कर लें फिर उसके बाद सिर्फ जो हो वही लिखिएगा। लॉस हो तो लॉस लिखिएगा, गेन हो तो गेन लिखिएगा, फिर लॉस और गेन मत लिखिएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ अदर एसेट्स कितनी है 90,000 है। बुक वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स को माइनस करें, माइनस करके इसको मालूम कर लें। देखिए सेलिंग प्राइस ये है 90,000, जबकि बुक वैल्यू कितनी है 3,60,000। ठीक है, तो क्या हुआ, लॉस कितना रुपया आया 2,70,000 का लॉस आ गया। अभी सवाल में बताया था आपको, लॉस तीनों पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स हैं, तो तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनरशिप में। ये आ गया, तीनों का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फर्स्ट पार्टनर का लॉस भी कितना रहा है 90,000, सेकंड का भी 90,000, थर्ड का भी 90,000। सबके रेशो क्या बने, 1/3 1/3 1/3 बने चाहिए। तो तीनों पार्टनर्स का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और यहीं से एक बात और भी चीज़ सीख लें कि सब केस में लॉस आया 90,000 90,000 90,000। अब ज़रा फर्स्ट पार्टनर को देखें, अहमद का कैपिटल कितना था 1,80,000। अगर 90 माइनस कर भी देंगे तो भी उसका कैपिटल ज़्यादा है और लॉस कम है, यानी इट मीन्स के अहमद का कैपिटल पॉजिटिव रहेगा। सेम ऐसे ही आमिर कैपिटल देखें, आमिर कैपिटल 1,60,000 है, जबकि उसके समय लॉस आया 90,000। माइनस करेंगे तो भी उसका कैपिटल पॉजिटिव रहेगा। थर्ड पार्टनर को देखें, थर्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है 60,000 है, कैपिटल कम है, जबकि इसने अगर देखो तो लॉस उसके हिस्से में आया कितना 90,000। ठीक है, यानी कैपिटल कम है उसका और लॉस उसके हिस्से में ज़्यादा है। लॉस ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो कितना ज़्यादा है ज़रा डिफरेंस निकालो। देखो 60,000 कैपिटल, लॉस 90,000, माइनस करें कितने बचते हैं 30,000। इट मीन्स के समी जो है वो बिजनेस में उसकी क्या आ रही है, कैपिटल डेफिशिएंसी। जो 30,000 डिफरेंस आ रहा है उस 30,000 को हम लोग कहते हैं नेगेटिव कैपिटल, और उस नेगेटिव कैपिटल का नाम हमने क्या रखा है, कैपिटल डेफिशिएंसी। कितना 30,000। अब या तो वो पार्टनर सॉल्वेंट है तो वो 30,000 रुपये खुद ला के दे दे। ठीक है, और वो पार्टनर भी क्या है, इंसॉल्वेंट है, तो फिर वो उसके पैसे दोनों पार्टनर बैठेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और जो प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटते हैं, तो लिहाजा उसकी जो 30,000 रुपये नेगेटिव आ रहे हैं डेफिशिएंसी है, वो अहमद और आमिर में बढ़ जाएगी और फिर इक्वल ही बढ़ जाएगी। तो इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों पार्टनर। देखें इस तरह से एक और वर्किंग करनी पड़ेगी, लॉस और गेन कैलकुलेट करने के लिए। एक वर्किंग करनी पड़ेगी लॉस रियलाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और एक वर्किंग करनी पड़ेगी आपको समी पार्टनर की डेफिशिएंसी को दोनों पार्टनर में शेयरिंग करने के लिए। हेडिंग क्या देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समी कैपिटल डेफिशिएंसी टू। ठीक है, अहमद को किस समय कितना आ रहा है, वो 30,000 रुपये के हैं, समी के 30,000 रुपये बांट दो, हाफ बांट दें। अहमद के समय कितना आ रहा है 15,000, और आमिर के समय भी कितना आ रहा है 15,000। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये कि समी का कैपिटल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसको हम बगैर कुछ लिए दिए भेज देंगे बिजनेस से।
अब जो आखिर में रिमेनिंग जो कैश वगैरह रह गया बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ दो पार्टनर्स को ही पैसे मिल जाएंगे, अहमद को और आमिर को, उनके कैपिटल बैलेंस के हिसाब से। ठीक है, पहले फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट एंट्रीज है, रिक्वायर्ड तो एंट्रीज हैं, लेकिन पहले हमें क्या करनी थी, कैलकुलेशन करनी थी। क्योंकि अगर पेपर की फर्स्ट स्लाइड को मैंने देखा, आप देखें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि कॉम्प्यूटेशंस आर नेसेसरी, विदाउट कॉम्प्यूटेशंस योर आंसर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी इट मीन्स कि आपके जो आंसर हैं वो विदाउट कैलकुलेशन एक्सेप्टेड नहीं होते, मार्क्स डिडक्ट करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप पहले कैलकुलेशन कर लें, और कोई भी ऐसी अमाउंट जो आपने कहीं से हासिल की है, कैलकुलेट की है, उसकी कैलकुलेशन करना ज़रूरी होता है। चले पहले एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री अगर देखें, सेलिंग प्राइस देख लें कितनी है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 90,000 है। बुक वैल्यू कितनी है, 3,60,000 है। लॉस कितना आया, 2,70,000। एंट्री बनाते हैं। कारोबार में आया क्या, कैश, एक एसेट आया और एक एसेट गया। बिजनेस में कारोबार में आया क्या, कैश कितने रुपए आया, 90,000। तो कैश डेबिट, एसेट में इजाफा हो गया, कैश डेबिट, और एक एसेट कम हो गया। कौन सा एसेट कम हो गया, अदर एसेट्स। कितने कम हो गए, 3,60,000। तो एंट्री क्या बनाएंगे, कैश डेबिट कितने से, 90,000 से। लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट करेंगे 2,70,000 से। अदर एसेट्स क्रेडिट करेंगे कितने से, 3,60,000 से। ठीक है, इसी तरह बात समझ में आ रही है कि कैश को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि पैसे हमारे कारोबार में मिले, एसेट्स कारोबार में आए, कैश कारोबार में आया। ठीक है, तो कैश भी डेबिट। सिर्फ रियलाइजेशन लिखें तो गलत है, पूरा लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन भी डेबिट करें। तो एंट्री भी जाएगी कैश भी डेबिट, लॉस ऑन रियलाइजेशन भी डेबिट, और अदर एसेट्स क्रेडिट। एंड रिमेंबर वन थिंग कि लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। और इसी तरह से अगर गेन होगा तो गेन हमेशा किस साइड पे रिकॉर्ड करें, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। गेन हमेशा क्रेडिट करते हैं, लॉस हमेशा डेबिट करते हैं। कैश मिला कितना आपको, 90,000। तो कैश मिला कितना, 90,000, पैसे लिए आपने। अदर एसेट्स बेचें तो बेच कर पैसे लिए, कैश डेबिट हो गया, लॉस भी डेबिट हो गया। अदर एसेट्स क्रेडिट, टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ अदर एसेट्स। ये पहले स्टेप की एंट्री है आपकी। नंबर 2 फिक्स एंट्री है, लायबिलिटी पे करनी है, और लायबिलिटी पे फुल पे की है आपने। कहीं लिखा हुआ है लायबिलिटी फुल पे की है, लिखा उसमें से लायबिलिटी पे करने की एंट्री आपने बोला क्या, नहीं बोला गया, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है ये बात कि जब फर्म को आप लिक्विडेट कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, तो ये 4 स्टेप पढ़ाए थे क्लास में, डिस्कस भी किए थे कि ये 4 स्टेप तो कंपलसरी है। अदर एसेट्स बेचने की एंट्री बनानी है, लायबिलिटी पे करने की एंट्री बनानी है, लॉस या गेन डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनानी है, और आखिर में पार्टनर्स को पेमेंट करने की एंट्री बनानी है। तो उन्हीं में से नंबर दूसरी स्टेप की अकाउंटेबल लायबिलिटी कितनी है, 20,000। लायबिलिटी पे कर दो, तो लायबिलिटी कितनी है, 20,000। लायबिलिटी पे कर दो। लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या बनाएंगे, अकाउंट पेबल डेबिट 20,000, कैश क्रेडिट 20,000। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लॉस की वर्किंग आपने की है 90,000, 90,000, 90,000, तीनों पार्टनर्स को। एंट्री क्या होनी चाहिए, अहमद, आमिर और समी कैपिटल डेबिट, तीनों को डेबिट कर दें, और क्रेडिट कौन सा अकाउंट कर दें, लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट, लॉस ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट। इससे क्या हुआ, लॉस अकाउंट वाइंड अप हो गया, ख़त्म हो गया। पहली एंट्री में डेबिट किया था, आज इस एंट्री पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो इससे ये अकाउंट वाइंड अप हो गया। और लॉस ने क्या कर दिया, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दिया। लॉस से कैपिटल क्या हो गए, कम हो गए या बढ़ गए, आई थिंक कम हो गए, तो इसको ऐसे लिखिएगा। नहीं, अगर गेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर गेन डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री ये नहीं बनेगी। गेन से कैपिटल बढ़ते हैं, और जब गेन से कैपिटल बढ़ते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, फिर एंट्री बनेगी गेन ऑन रियलाइजेशन डेबिट, अहमद, आमिर, समी कैपिटल सबके क्रेडिट। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान में रखें, कीप इन माइंड के लॉस होगा तो ये एंट्री, और गेन होगा तो दूसरी वाली एंट्री। चले लॉस भी हो गया, नंबर 3 हो गई, 1 2 3 4 पे आते हैं। 4 में मिस्टर समी के 30,000 नेगेटिव आ रहे थे, जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे, आपको हिसाब लगाया था। 15 दोनों पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, ये वाली। ठीक है, दोनों पार्टनर्स ने 15 हज़ार रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एंट्री पास कर लें। क्या हो गया इससे, अहमद कैपिटल भी डेबिट, आमिर कैपिटल भी डेबिट, समी कैपिटल क्रेडिट। जब सभी की कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया तो इससे ये अकाउंट वाइंड अप हो गया, ख़त्म हो गया। कैसे, 60,000 था, एक बार 90,000 डेबिट हुआ, और जब 30,000 से क्रेडिट कर दोगे तो वो अकाउंट खुद ही आपका वाइंड अप हो रहा है। समी का आप कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, और इंक्रीज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अकाउंट ख़त्म क्लोज हो जाए।
क्योंकि वो ऑलरेडी किस साइड पे होगा, डेबिट साइड पे होगा। ठीक है, लॉस इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया कि उसके हिस्से में जो कैपिटल था उसका 30,000 डेबिट में आ गया था। इसीलिए हमने क्या किया, अहमद और आमिर के कैपिटल को कम किया जबकि समी के कैपिटल को बढ़ाया। ठीक है, अब लास्ट एंट्री पास कर लें। आखिरी वाली एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है फाइनल सेटलमेंट। अब सिर्फ पैसे बिजनेस में अहमद और आमिर को मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक पार्टनर तो बिजनेस से जा चुका है, इंसॉल्वेंट था, इसीलिए दोनों पार्टनर्स ने अपने अपने कैपिटल कम किए। अब ये बात का ख्याल रखिएगा कि अहमद का कैपिटल था 1,80,000, लेकिन 1,80,000 में से एक बार माइनस हुआ कितने से, अहमद 90,000 से, और एक बार माइनस हुआ कितने से, 15,000 से। 90,000 तो लॉस से माइनस हुआ और 15,000 जो है वो उसने समी को कंट्रीब्यूशन दी थी, उसकी वजह से माइनस हुआ। तो आखिर में रिमेनिंग कितना रह गया, आखिर में रिमेनिंग रह गया 75,000। ये आपने बहुत एहतियात से समझ के लिखना है। ठीक है, इसी तरह से देखें मिस्टर जो आमिर हैं, इनका कैपिटल 1,60,000 था। 1,60,000 कैपिटल में से अगर देखो, एक बार माइनस हुआ 90,000 लॉस की वजह से आमिर कैपिटल, और एक बार माइनस हुआ डेफिशिएंसी समी को कंट्रीब्यूशन देने की वजह से। तो 90 15 दोनों माइनस कर लो, ये आखिर में रहेगा 55,000, और आखिर में 75 और 55 दोनों प्लस कर लो। टोटल कैश मेरे पास से क्रेडिट हो गया, कितने पे क्रेडिट हो गया, 1,30,000। ये दोनों पार्टनर्स को मिला के हमने कैश दे दिए। बट रिमेंबर वन थिंग कि अहमद को और आमिर को हमने कैपिटल मतलब पैसे इक्वल कैश बराबर नहीं दिए, जितना जिसका कैपिटल एट द एंड रहा। ठीक है, द कैपिटल लेफ्ट इन द अकाउंट, जो कैपिटल इनके अकाउंट में रहा उनको उतने पैसे दिए। इसका कैपिटल 75 रहा तो इसलिए इसको 75 मिले, इसका कैपिटल आमिर का 55 रहा तो इसलिए 55,000 मिले। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एंट्रीज के साथ साथ टी अकाउंट पार्टनर्स की भी आते हैं, कैश अकाउंट भी आता है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, जब टी अकाउंट बनाएंगे तो टी अकाउंट में सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस 60,000 डेबिट साइड पे लिखिएगा, अहमद कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखिएगा 1,80,000, आमिर कैपिटल क्रेडिट साइड लिखिएगा 1,60,000, और समी कैपिटल भी क्रेडिट में लिखिएगा 60,000 से। फिर अपनी सारी एंट्री पोस्ट कीजिएगा। अब जिन बच्चे को अगर एंट्री पोस्ट